कहानी अंधेरी रात का अंजाम। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब एक दूर स्थित गांव में पुरानी हवेली के बारे में है, जिसे लोग अंधेरे की हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानियां गांव के लोगों के बीच बरसों से प्रचलित थी। लोग कहते थे कि इस हवेली को रात के समय अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी ने भी कभी वहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। हवेली के मालिक एक धनी व्यक्ति थे, जो शहर में रहते थे, कभी कभी गांव आते थे। उनकी एक बेटी साक्षी, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, वह शहर में पढ़ाई करती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी गांव आती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन साक्षी अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में आने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे इस हवेली में कुछ समय बिताएंगे, गांव का अनुभव करेंगे। साक्षी के दोस्त विशाल, आर्यन और निशा प्रिया सभी उत्साहित थे। उन्होंने इस साहसिक कार्य के लिए तैयारी की। हवेली में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि हवेली बहुत रहस्यमयी और सुंदर भव्य थी, लेकिन उसमें एक भयानक माहौल था। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर, चित्र, अन्य सामान बिखरे हुए थे, जो बहुत ही डरावने लग रहे थे। पहले दिन उन्होंने हवेली के चारों ओर घूमने का फैसला किया और वहाँ की हर चीज़ को देखा। रात होते ही उन्हें हवेली में से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। विशाल ने कहा, शायद ये सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज़ें हैं। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं, ये आवाज़ें कुछ और ही हैं। हमें कुछ यहाँ अजीब ज़रूर है। उन्होंने उन आवाज़ों का पता लगाने का फैसला किया और हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा। जैसे ही वे हवेली के तहखाने में पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा है, जो बहुत ही भारी और बड़ा है। दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ है, जिसे देखकर वे थोड़े डरे हुए थे। निशा ने कहा, यह दरवाज़ा शायद किसी पुराने खजाने का हो सकता है, हमें इसे खोलना चाहिए। प्रिया ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी सभी दोस्तों ने उसे समझाया और दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा सा कमरा है, जिसमें चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही हैं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा दर्पण लगा हुआ है, जो बहुत पुराना है और रहस्यमयी लग रहा था। दर्पण के सामने एक छोटी सी मेज पर पुरानी किताब रखी हुई थी। साक्षी ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि यह एक प्राचीन यंत्र है, जो आत्माओं को पकड़ने और उनसे बात करने में सक्षम है। जो भी इस दर्पण के सामने खड़ा होता है, उनकी आत्मा दर्पण के अंदर कैद हो जाती है, वहाँ कभी वापस नहीं आ पाती। यह पढ़कर सभी दोस्त बहुत डर गए। विशाल ने कहा, हमें इस कमरे को तुरंत बंद कर देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, यह तो बहुत ही रोचक है, हमें इसे अंजाम तक पहुँचाना चाहिए और इसे एक बार आजमाना ज़रूर चाहिए। निशा और प्रिया ने उसका समर्थन किया। उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होने का फैसला किया। साक्षी ने कहा, यह सही नहीं है, हमें इसे खोलकर नहीं देखना चाहिए, इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उनके दोस्तों ने उसकी एक ना सुनी। दर्पण के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वे दर्पण के सामने खड़े हुए, दर्पण में एक अजीब रोशनी चमकी और सभी के चेहरे पर डरावनी परछाई उभर आई। उन्होंने देखा कि दर्पण में एक प्रतिबिंब नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था। उन्होंने महसूस हुआ कि वह चेहरा उनके अंदर की बुरी आत्माओं का है।
वे डर गए और कमरे से बाहर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली के अंदर ही हैं। उन्हें लगा कि वे खो गए हैं और हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा हर खिड़की बंद थी। हवेली ने उन्हें अंदर कैद कर लिया था। वे समझ गए कि अब इस हवेली की आत्माओं के हम कैदी हैं। उन्होंने सोचा कि वे अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमेशा के लिए फंस गए होंगे। तभी हवेली में एक अजीब सी हवा चलने लगी। सभी ने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा चेहरा प्रकट हो गया। उन्होंने दर्पण में देखा। वह चेहरा हंसते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब मेरी आत्मा के बंदी हो। तुम सब की आत्मा इस हवेली के अंदर कैद हो जाएगी। उसके बाद साक्षी और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली की दीवारों से उनके नाम और चेहरे उभरने लगे। वे चिल्लाए और रोए, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। धीरे धीरे उनकी आत्माएं हवेली के अंदर समा गईं और वे हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें साक्षी और उनके दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे कहते हैं कि हवेली में उन आत्माओं का बसेरा है जो वहाँ कैद हैं और कभी बाहर नहीं आ सकती। गांव के लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं और वहाँ जाने से बचते हैं। वे जानते हैं कि जो कोई भी वहाँ जाता है वहाँ से कभी वापस नहीं आता। हवेली आज भी अंधेरी के हवेली के नाम से जानी जाती है और वहाँ आत्माएं हमेशा के लिए कैद रहती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी भूतिया कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।